हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 7 ऑफ प्लांट किंगडम। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात कर दी है तो हमें पता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक हमारे जो ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास में कुछ एक्सेप्शन होते हैं अलगीज के भी। जैसे होते बेटा कौन से अलगीज है, एक्टोकार्पस है, ठीक है, एक्टोकार्पस है, केल्प है, और एक और कौन सा एग्जांपल बेटा, केल्प आ जाता है, और पॉलीसीफोनिया है, ठीक है। ये लोग भी क्या करते हैं बेटा, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, एक्टोकार्पस बेटा ये क्या होता है, ब्राउन अलगी है, और यहाँ पे इसमें आ गया हमारे एग्जाम्पल में, एक्सेप्शन में आ गया। सेकंड, ये किसका एग्जाम्पल बेटा, ये ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जांपल है, टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल है। तो आप देख सकते हो बेटा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में तो आपको देखने मिल रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और यहाँ पे एक्टोकार्पस ब्राउन अलगी है तो एक्सेप्शन में आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है, D1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव बोला बेटा मोटाइल सेक्सुअल स्टेज। तो सेल्वेनिया क्या है, पहले तो एग्जाम्पल देख लो, टेरिडोफाइट्स आ गया है, मैर्केंशिया ब्रायोफाइट्स, ये हमारा रेड अलगी हो गया है, और फिनेरिया किस में आ जाता है बेटा, ब्रायोफाइट्स में आ गया है, ठीक है। अब आपको पता है अगर हैव मोटाइल तो ऊगैमस कंडीशन में देखो बेटा, ऊगैमस कंडीशन में क्या होता है, सेक्सुअल स्टेज बोला है ना, तो ऊगैमस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ जो मेल मोटाइल जो मेल गैमेट होता है, मेल जो गैमेट है यहाँ क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है, मोटाइल होता है। लेकिन आपको पता है कि जो रेड अलगी है, रेड अलगी में हमें यहाँ पे कंप्लीट नॉन मोटाइल कंडीशन देखने मिलती है। यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है ना, स्पोर में यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, तो ये कंप्लीट हमें नॉन मोटाइल कंडीशन रेड अलगी में देखने मिलती है, ठीक है। ऊगैमस बेटा आपको देखो, ऊगैमस कंडीशन किस किस में देखने मिल रही है आपको रेड अलगी में भी देखने मिल रही है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऊगैमस कंडीशन आपको देखने मिल रही है। लेकिन आप रेड अलगी में देखोगे यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंप्लीटली नॉन मोटाइल है। तो इसमें से अगर ऑप्शन लोगे तो गैलिडियम हमारा रेड अलगी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया C1। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ क्लोरोफिल A एंड B। तो बेटा ग्लासिलेरिया क्या है हमारा, फर्स्ट एग्जांपल देख लो, रेड ये क्या हमारा रेड अलगी है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल A और D देखने मिल जाएगा। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म आ गया है। केल्प क्या है, केल्प क्या आता है बेटा, ब्राउन अलगी है ना हमारा ही, इसमें क्लोरोफिल A और C दिख जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देख लो आप, तो क्लोरोफिल A और B आपको पता है ना किस में देखने मिलता है, ग्रीन अलगी में भी देखने मिलता है, लेकिन बेटा जो पाइनस है इसमें भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा B1। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद फोर्थ दिया है बेटा कि इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट बोला है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो ब्रायोफाइट है फर्स्ट ऑप्शन, ये बेटा टेरिडोफाइट है आपका सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। अब थर्ड क्या है, स्फेग्नम आ जाता है, ब्रायोफाइट मॉसेस में आता है ना बेटा ब्रायोफाइट, यूलोथ्रिक्स आ गया बेटा ग्रीन अलगी, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट बोला है। तो ब्रायोफाइट में अगर आप देखोगे, ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये कैसे फोटोसिंथेटिक होते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, और ये डिपेंड किस पे होते हैं, गैमेटोफाइट पे डिपेंड होते हैं। और क्यों डिपेंड होते हैं, क्योंकि इन्हें डिपेंड फॉर द न्यूट्रिशन, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन। तो ये हमें ब्रायोफाइट में कंडीशन देखने मिलती है। तो हमारे ब्रायोफाइट वाले जितने भी वो इसलिए कट गए, ठीक है। बेटा ग्रीन अलगी में भी सेम कंडीशन होती है। अब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट है बेटा ये भी इंडिपेंडेंट होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है ये भी इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब दोनों फ्री लिविंग होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसलिए हो गया फोर्थ का B1। क्वेश्चन नंबर 5, स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। बेटा स्पोरेंजिया, पॉलीट्राइकम क्या है आपका, पॉलीट्राइकम आ गया है मॉसेस, मतलब ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हो। बेटा ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट में बेटा आपने देखा था उनके एक पार्ट होता है कैप्सूल, जिसमें क्या होता है स्पोर का इसमें मियोसिस हो गया बेटा, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्योंकि आपको बेटा स्पोरोफाइट अगर याद होगा, स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है कैप्सूल में, सेटा में और फूट में, ठीक है। अभी जो बाकी के एग्जाम्पल ये है बेटा जिम्नोस्पर्म, ये भी है जिम्नोस्पर्म, और ये रेडवुड ट्री बेटा टॉलेस्ट आता है ना, जिम्नोस्पर्म में हमारे एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, टॉलेस्ट ट्री में। तो ये इसमें आपको स्पोरेंजिया देखने मिलेंगे, जिसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा था कि जिसमें नहीं होगा, इसलिए वो हो गया पॉलीट्राइकम। क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मेल कॉर्न। अब मेल कॉर्न की बात कर ली बेटा, मेल कॉर्न किस में देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। मेल कॉर्न क्या है, एक कॉम्पैक्ट, जब बेटा स्पोरोफाइल जो है इसे कॉम्पैक्ट क्या बना रहे हैं, स्पोरोफिल है, इसने कॉम्पैक्ट फॉर्म किया और ये क्या होता है हमारे मेल कॉर्न। अब मेल कॉर्न में क्या है, अगर आप मेल कॉर्न देखोगे, मेल कॉर्न में क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रो, हमारे एनसीईआरटी में दिया है ना बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। अभी माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉयड होगा बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस अब देखो फर्स्ट बोल दिया है डिप्लॉयड, ऑप्शन भी देखते चलते, डिप्लॉयड है, हाँ जी बात बिल्कुल सही होगा, मेल कौन है, डिप्लॉयड होगा। मियोसिस होगा इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में। अब ये जो बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस करके ये क्या फॉर्म कर देते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, ये भी सही हो गया। हैव माइक्रो बोल दिया बेटा, माइक्रो गलत हो गया, क्योंकि इनके पास तो ये होना चाहिए ना, माइक्रो होना चाहिए ना बेटा। बेटा ये कैसे है, हेट्रोपोरस है, हेट्रोपोरस मतलब दो काइंड के स्पोर फॉर्म कर है ना। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे मैक्रो दे दिया, इनके पास तो मेल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो माइक्रो होना चाहिए, इसलिए ये वाला सही होगा, इसलिए ये करेक्ट रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोपोरस डिप्लॉन्टिक, हेट्रोपोरस और डिप्लॉन्टिक। तो फर्स्ट कंडीशन देखते बेटा, पहले हम बात कर लेंगे हेट्रोपोरस पे, सिर्फ हेट्रोपोरस को भी फोकस कर रहे हैं अभी। तो हेट्रोपोरस कौन से होते हैं हमारे, हेट्रोपोरस कौन से होते हैं, जैसे हमारे जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। लेकिन हम देखते सम टेरिडोफाइट्स में भी हमें कुछ टेरिडोफाइट्स के हमने एग्जांपल देखे, जैसे बेटा सेलेजुनेला है और सेल्विनिया है, इनमें हेट्रोपोरस कंडीशन हमें देखने मिलती है, ये हेट्रोस्पोर को फॉर्म करते हैं, टू काइंड्स ऑफ द स्पोर, ठीक है। ये हमें किसमें, टेरिडोफाइट्स में हमें कुछ देखने मिल रहा है। तो अब हेट्रोपोरस में अब देख लो, और सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं डिप्लॉन्टिक, ठीक है। डिप्लॉन्टिक बोला है, डिप्लॉयड की बात नहीं कर रहे, डिप्लॉन्टिक होता है ना बेटा, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फिर डिप्लॉन्टिक, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं बेटा हमारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये तो इसमें दो आते हैं, क्योंकि जब टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स कहते होते कैसे होते हैं बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ऑप्शन देख लो, सेल्विनेलिया क्या है, ये क्या है बेटा, टेरिडोफाइट है, ये भी टेरिडोफाइट है। एक्टोकार्पस ब्राउन अलगी है, ये भी ब्राउन अलगी है। पाइनस बता दो ना बेटा क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये टेरिडोफाइट आ गया। साइकस क्या आता है, जिम्नोस्पर्म है, और सोलेनम बेटा ये एंजियोस्पर्म में आता है, ये वाला, ठीक है, ये एंजियोस्पर्म में आता है। तो बेटा हमने बोला कि अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन, तो बेटा इसमें आप देखोगे डिप्लॉन्टिक नहीं होता, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, इससे फर्स्ट ऑप्शन कट गया। एक्टोकार्पस में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते, ये जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है एक्टोकार ब्राउन अलगी, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने मिलती है, ठीक है। और ये हेट्रोपोरस नहीं हो गए। पाइनस और टेरिस, बेटा पाइनस और टेरिस में आप देख रहे हो, ठीक है, पाइनस को तो हम समझ सकते हैं कि डिप्लॉन्टिक भी है और हेट्रोपोरस भी, लेकिन टेरिस में क्या हो रहा है ना, कि आप देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और हमने देखा कि हेट्रोपोरस तो सम ही, सेलेजुनेलिया और सेल्विनिया, सिर्फ दो ही जो हेट्रोपोरस फॉर्म कर रहे हैं, मेजोरिटी तो जो है वो होमोपोरस फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, D1। D1 में क्यों, क्योंकि आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है और हेट्रोपोरस भी आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फीचर्स है बेटा, कुछ फीचर्स देके रखे हुए हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और किसके बारे में, पिट मॉस के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, मॉस के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रायोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लो ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, ठीक है। ऊगैमस इनमें देखने मिलता है, डिप्लॉन्टिक तो कट गया, डिप्लॉन्टिक नहीं होता है, ठीक है। मोटाइल मेल गैमेट होगा, क्योंकि इसमें मोटाइल मेल गैमेट होता है, मोटाइल मेल गैमेट, चलो ये भी हमारे इसमें एक और फीचर्स में आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, बेटा किसकी बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। इसमें जो गैमेटोफाइट होता है, ये गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट, ठीक है। और जो स्पोरोफाइट होता है ये कैसा होता है बेटा, ये डिपेंडेंट होता है, और ये डिपेंड किस पे होता है, गैमेटोफाइट पे फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है। स्पोरेंजिया, बेटा स्पोरेंजिया अभी प्रीवियसली डिस्कस किया, स्पोरेंजिया इसमें हमको देखने नहीं मिलेगा, ये भी रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो कितने करेक्ट है, 1 2 3, तो 3 है सिर्फ, आंसर हो गया फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड बताना है बेटा। आर्चिगोनियम हैप्लॉइड है, ठीक है, लेकिन फूट क्या है, ये डिप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि फूट किसका, ये जो स्पोरोफाइट थे, ब्रायोफाइट में आपने देखा ना, ब्रायोफाइट में स्पोरो जो फाइट्स थे, इसमें ये कैप्सूल, सेटा और फूट, जब ये डिप्लॉइड है ये भी कैसे होते हैं बेटा, ये भी डिप्लॉइड ही होते हैं तीनों भी। राइजोइड तो ठीक है हैप्लॉइड है बेटा, लेकिन रूट डिप्लॉइड होगी, ठीक है, ये रूट नहीं होते। रूट किस में होते हैं बेटा, हाइया हमें देखने मिलता है ना, रूट डिप्लॉइड होगा बेटा। लीव ऑफ फन की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर ली बेटा, आपने टेरिडोफाइट्स की बात कर ली, टेरिडोफाइट, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा ये। स्पोर बेटा हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर तो हैप्लॉइड होते हैं, मियोसिस से फॉर्म होंगे, और आर्चिगोनियम भी हैप्लॉइड है, तो करेक्ट आंसर हो गया है D1। क्वेश्चन नंबर 10th, विच इज इनकरेक्ट एंड अबाउट गैमेटोफाइट इन टेरिड। बेटा ये क्या है, हमारा टेरिडोफाइट्स, ये किसका एग्जांपल दे रखा है, टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल दे रखा है, और टेरिडोफाइट्स का हमें बताना है बेटा, ठीक है, ये बेटा ये किसका लाइन है, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, इनकॉस्पिशियस, बेटा ये सब एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। अगर आप गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट की बात कर रहे हो, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हो बेटा, प्रोथैलस, ठीक है, जो प्रोथैलस होता है ना हमारा बेटा, हम उसकी बात कर रहे हैं, प्रोथैलस है ना हमारा। तो आप देखोगे इसमें कैसा होता है, ग्रीन है, फोटो, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं होता है। टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है, दोनों भी कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, ये एक डिफरेंस हमें याद रखना है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 11th, बेटा इतना कंसेप्ट आप क्लियर रखना ही पड़ेगा आपको, किस में डिपेंडेंट है किस में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैव ऑल एग्जाम्पल विथ आर्चिगोनियम। बेटा आर्चिगोनियम, तो आर्चिगोनेट कौन से होते हैं हमारे, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है और जिम्नोस्पर्म है। आर्चिगोनियट फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं। टिक्शिया बेटा ये हमारा आ गया ब्रायोफाइट, ठीक है, स्पैग्नम हमारा आ जाता है, बता दो जल्दी से किस में आ जाएगा हमारा, ब्रायोफाइट, ठीक है, ये आ गया टेरिडोफाइट। एक्टोकार्पस ब्राउन अलगी, ये अगेन ये ब्राउन अलगी, फिर से फ्यूकस ब्राउन अलगी। पॉलीट्राइकम किस में आता है बेटा, पॉलीट्राइकम बोला है, पॉलीट्राइकम किसका एग्जांपल है, मॉसेस का, ब्रायोफाइट्स का, साइकस, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जितने भी अलगी वाले हैं वो सब कटते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बता देती हूँ मैं, अलगी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा बेटा, यहाँ पे ऊगोनियम होता है, ऊगोनिया या ऊगोनियम आप बोल लो, ठीक है, ये होते हैं। तो अलगी वाले आप काट सकते हो। फ्यूनेरिया क्या है बेटा, फ्यूनेरिया किस में आ जाएगा, फ्यूनेरिया आपको ब्रायोफाइट्स में आ गया है, ठीक है, ये आ गया। पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइट्स, सिट्रस किस में आता है बेटा, जिम्नोस्पर्म में आएगा, ठीक है। केल्प, बेटा केल्प क्या है, ब्राउन अलगी है। फिर ये रेड अलगी आ गया, पॉलीसिफोनिया, मार्केंशिया, ब्रायोफाइट, सेल्विनिलिया, टेरिडोफाइट। अब देख लो बेटा, ब्राउन सब काट लो, जितने भी आपके अलगी वाले हैं ये कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आर्चिगोनियम बोले, आर्चिगोनियम में आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आना चाहिए। यहाँ ये कट गया बेटा, यहाँ पे अलगी आ गई है, यहाँ पे बेटा जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अलगी आ गई, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका C1। क्वेश्चन नंबर 12th, डिप्लॉन्टिक प्लांट हैव बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट फ्री लिविंग। बेटा फ्री लिविंग बोला है, दोनों भी फ्री लिविंग है। डिप्लॉन्टिक प्लांट, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, डिप्लॉन्टिक प्लांट कौन से, डिप्लॉन्टिक प्लांट, ठीक है, डिप्लॉन्टिक प्लांट होते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहाँ पे कंसेप्ट समझना, ठीक है। अब फ्री लिविंग बोला है बेटा, दोनों भी फ्री लिविंग किसमें होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें, जो जिम्नोस्पर्म है और स्पोरोफाइट, सॉरी बेटा गैमेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म नहीं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कैसे होते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होते दोनों भी इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन यहाँ पे डिप्लॉन्टिक प्लांट बोल दिया, तो आपको डिप्लॉन्टिक प्लांट में से इन दोनों में से ही लेना पड़ेगा। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होता है बेटा, ये डिपेंडेंट होते हैं, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं इन दोनों में, ठीक है। क्योंकि तो अब ये किसका एग्जाम्पल है, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। पाइनस किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। मस्टर्ड किसका एग्जाम्पल है, एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डिप्लॉन्टिक प्लांट बोला था, डिप्लॉन्टिक प्लांट कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्योंकि टेरिडोफाइट कैसा होता है बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट होता है ये, ठीक है। तो करेक्ट समझ में आई बात। तो गैमेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बेटा फ्री लिविंग नहीं होते, गैमेटोफाइट ये डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन,
इसमें से कोई भी आंसर नहीं हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या ट्रू है हमें बताना। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, हाँ जी बेटा सही है। अगर आप देखो हैप्लॉइड होते हैं, अगर एंजियोस्पर्म जब आप पढ़ते हो ना बेटा इसके बाद में, इसमें एंडोस्पर्म जो होते हैं, एंडोस्पर्म वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब इसमें बोला कि डबल फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकर, हाँ बिल्कुल सही बात है, डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि किसका, एंजियोस्पर्म का की फीचर है, ठीक है, किसमें, एंजियोस्पर्म का की फीचर है। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, अभी हमने प्रीवियसली देखा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होते हैं बेटा ये डिपेंडेंट होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका D1। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच बताना। इनकरेक्ट मैच चारा क्या बेटा, ग्रीन एल्गी है, मोनोशियस बताए, मोनोशियस एंड ग्रीन एल्गी, ठीक है। मोनोशियस मतलब क्या होता है, बायसेक्सुअल की बात कर रहे हो, मोनोशियस मतलब होता है बेटा बायसेक्सुअल, मतलब क्या है, दोनों भी एक ही सेम इस पे दोनों भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। डिक्टोएटा क्या है, ब्राउन एल्गी है, इसमें जूस्पोर हैप्लॉन्टिक है बेटा, ये स्टेटमेंट सही है। मैर्केशिया ब्राउन एल्गी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो सही है बेटा, लेकिन जूस्पोर किस में प्रेजेंट होते हैं, जूस्पोर तो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में होंगे ना, ये जो जूस्पोर है ये ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में होंगे, मार्केशिया तो ब्रायोफाइट है, ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है, ठीक है, उगैमस देखने मिलता है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, इसमें हमने देखा ना एक्सेप्शन में बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ एल्गी में एक्सेप्शन देखे, एक्टोकार्पस, केल्प और पॉलीसिफोनिया जिसमें एल्गी है लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पे सही हो गया। और ओगैमस तो होता है इसमें हमें देखने मिलता है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच पूछा इसलिए हो गया है C1। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पायरेनॉइड। बेटा पायरेनॉइड स्टोरेज बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, स्टोरेज बॉडी है, ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होती है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, और ये आपको किस किस में देखने मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है बेटा, ग्रीन एल्गी में हमने देखा था, ठीक है, ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट होता है। एक्टोकार्पस क्या है, ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस क्या है, ब्राउन एल्गी है, ये हमारे ग्रीन एल्गी है, ये हमारा ग्रीन एल्गी है, ये क्या है, ब्रायोफाइट्स आ जाएगा, ये भी हमारे ब्रायोफाइट आ गया। तो बेटा किस में प्रेजेंट होता है, हमने ग्रीन एल्गी में जब पढ़ा है ना, इसको ग्रीन एल्गी में पढ़ा है, ठीक है, ये ग्रीन एल्गी बेटा और यूग्लिनॉइड, हम प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड पढ़ते उसमें प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे हम जो हमारे चैप्टर की बात करें तो एल्गी, ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका B1। क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी में बेटा क्लियरली दिया है पैरेनॉइड्स के बारे में, ग्रीन एल्गी में आप जब देखोगे क्लोरोफेशिया में, उसमें नॉन डिपेंडेंट और बेटा नॉन डिपेंडेंट बोल दिया, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट किस में प्रेजेंट होते हैं, अब एग्जांपल दे दिए, पहले तो देख लेते। साइकस है बेटा जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, होते हैं। ड्रायोफाइट डाइट्रोपेट्रिस बेटा टेरोफाइट्स, केल्प है हमारा ब्राउन एल्गी, स्पाइरोगेरा है ग्रीन एल्गी, पाइनस क्या हो गया है, जिम्नोस्पर्म है, डिक्टोएटा ब्राउन एल्गी, मैर्केशिया ब्रायोफाइट, और ये क्या है हमारा इक्वेस्ट्रियम बेटा टेरिडोफाइट है, ठीक है। तो नॉन डिपेंडेंट बोला तो किस पे होता है बेटा, नॉन डिपेंडेंट तो आपको देखने मिलेंगे है जो टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, ठीक है बेटा। स्पोरोफाइट की हम बात कर रहे हैं, स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो कंफ्यूज नहीं होना मैम, प्रीवियस स्लाइड में हमने बेटा वो गैमेटोफाइट पे डिस्कस किया था, ठीक है, वो किस पे डिस्कस किया था, वो गैमेटोफाइट पे डिस्कस किया है। तो यहाँ टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आपको देखने मिलेंगे नॉन डिपेंडेंट, ठीक है। तो अब देखो, और जो ब्रायोफाइट होते हैं बेटा उस पे, और जो ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट में आपको जो स्पोरोफाइट होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे। अब ये सब बेटा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म टेरिडो ये है बेटा, ठीक है, यहाँ पे ब्राउन एल्गी आ गया इसलिए कट गया, यहाँ पे भी ब्राउन एल्गी आ गया, यहाँ पे बेटा ब्रायोफाइट्स, एंड ब्रायोफाइट्स में बेटा आप देख रहे हो डिपेंडेंट होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 का फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17,
विच इज इनकरेक्ट अबाउट लिवरवॉर्ट। बेटा लिवरवॉर्ट के बारे में बताना है, इनके पास में मल्टी सेलुलर राइजो, बेटा जो राइजोइड्स होते हैं ना, पहले देख लो अब राइजोइड्स के बारे में। रूट लाइक स्ट्रक्चर है, मिनरल वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं। इसके पास में जैसे आप किस में प्रेजेंट होता है, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में आप दो एग्जाम्पल पढ़ते हो, लिवरवॉर्ट एंड दी मॉसेस। ये लिवरवॉर्ट में बेटा यूनिसेलुलर होते हैं और जो मॉसेस होते हैं इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया बेटा। अब देख लो ये लिवरवॉर्ट के बारे में, टू रो लीव ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट सही है बेटा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ जेमी कप, जेमी कप हमने बिल्कुल देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात को जेमी कप प्रेजेंट होता है, उसमें असेक्सुअल बर्ड जेमी बर्ड बेटा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर वो पूरा गैमेटोफाइट फॉर्म कर सकता है, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होते हैं, करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होते हैं। फिर ये कैप्सूल सेटा और फूड में डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। इनके कैप्सूल में बेटा मियोसिस होती है और स्पोर फॉर्म करते हैं। तो इनकरेक्ट हो गया इसका A1। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज कॉमन इन क्लैडोमोनास। क्लैडोमोनास क्या है बेटा, ग्रीन एल्गी आ गया। फ्यूनेरिया क्या है हमारा, फ्यूनेरिया मॉसेस है, ये ब्रायोफाइट में आ जाएंगे, मॉस आ जाता है ये, ठीक है। ये मॉस है, ब्रायोफाइट्स है। क्लैडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बेटा कॉमन बताना है, कॉमन बताना है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सी, तो अगर ग्रीन एल्गी है तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रायोफाइट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, ठीक है। नहीं बेटा यहाँ पे ब्रायोफाइट बोल रहे हैं हमने, उसको ब्राउन क्लोरोफिल ब्राउन एल्गी नहीं है बेटा, यहाँ पे ब्रायोफाइट दिया हुआ है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर आप देख लो ब्रायोफाइट में भी बेटा आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आपको देखने मिलेगा, समझ आई बात। उसके बाद में आप देखो अप्लानोस्पोर प्रेजेंट, अप्लानोस्पोर प्रेजेंट कॉमन नहीं बेटा, ये नहीं होगा, ठीक है। ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, oogamous आपको देखने मिलते हैं। मोटाइल मेल गैमेट, oogamous कंडीशन किस में देखने मिलती है आपको बेटा, ब्रायोफाइट्स में देखने मिलती है। अब यहाँ पे बेटा एक चीज आपको याद रखनी है कि ये देखो मेल मोटाइल गैमेट फाइन, ये तो ब्रायोफाइट में आपको देखने मिलेंगे क्योंकि oogamous कंडीशन देखने मिलती है। लेकिन जो क्लाइडोमोनास की भी अगर आप देखोगे बेटा, इनके जो गैमेट होते हैं ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। इनमें मेल, हम मेल या इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्लाइडोमोनास में आप मेल या फीमेल डिफरेंशिएट नहीं करते हो, लेकिन आपके जो गैमेट जो होते हैं बेटा ये इसमें कॉमन होते हैं। क्या होते हैं, जो गैमेट है ये क्या होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो इसका हम सी स्टेटमेंट ले सकते हैं। समझ में आया हमने किसका इसमें लिया बेटा, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो कट जाएगा, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सी नहीं होगा, ठीक है। अप्लानोस्पोर मतलब होता है कि जिसमें जूस्पोर बेटा नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये कंडीशन नहीं होगी, दोनों में कॉमन। मोटाइल मेल गैमेट, जो क्लाइडोमोनास देखो ब्रायोफाइट तो oogamous कंडीशन दिखा रहा है, oogamous में डेफिनेटली जो मेल गैमेट होता है ये मोटाइल होता है, ठीक है, ये मोटाइल होता है। यहाँ पे लेकिन आप क्लाइडोमोनास में देखोगे जो गैमेट होते हैं बेटा ये मोटाइल होते हैं, इसमें डिफरेंशिएट नहीं करता मेल और फीमेल, लेकिन ये गैमेट मोटाइल होते हैं। तो अगर अप्रोप्रिएट अगर आप स्टेटमेंट लेना है तो आप सी यहाँ पे आपको गैमेट ले सकते हो, मोटाइल है, ठीक है। हम समझ में हमने किस इसमें लिया बेटा, क्योंकि आपको क्लाइडोमोनास में आइसोगैमस और एनिसोगैमस भी देखने मिलता है, जिसमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं वो और मोटाइल होते हैं। इसको हम डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं कर रहे, डिस्टिंक्ट नहीं कर रहे बेटा मेल और फीमेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोस्पोरस। बेटा अब यहाँ पे देख लो, पहले ये है हमारा ग्रीन एल्गी है तो इसमें तो देखने मिलता है। फ्यूनेरिया हमारा ब्रायोफाइट्स है, मॉसेस में आता है। ये टेरिडोफाइट्स है, ऑल आर होमोस्पोरस। लेकिन बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे हाँ देखो वॉल्वक ग्रीन एल्गी होमोस्पोरस होती है, फ्यूनेरिया, लेकिन बस आपको टेरिडोफाइट में कुछ एग्जांपल्स हमें देखने मिलते हैं, सम एग्जांपल्स एक्सेप्शन है यहाँ पे। सम टेरिडोफाइट्स जैसे सेलेजेनेलिया है, लेकिन बेटा अगर मेजोरिटी तो आपने देखा सैल्वेनिया है, ये आपको हेट्रो देखने मिल जाएंगे किसमें, टेरिडोफाइट में। लेकिन मेजोरिटी तो जो है अगर देखोगे टेरिडोफाइट्स की ये क्या होते हैं, होमोपोरस होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया स्पेसिफिकली किसका, टेरिडोफाइट्स में टेरिस का, तो करेक्ट यहाँ पे सभी ये क्या है, होमोपोरस है। तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं ना हमारा ब्रैकेट में याद रखने के लिए, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा इसमें D1। क्वेश्चन नंबर 20 है, मार्क द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्या हो गया हमारा, टेरिडोफाइट्स हो गया। इसमें बेटा डिप्लॉन्टिक नहीं हो गया, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है ना, ये करेक्ट हो गया ना, ये इनकरेक्ट हो गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपको देखने मिलती है। ये क्या हमारा टेरिडोफाइट है, होमोस्पोरस। इसमें बेटा एक्सेप्शन है ना, इसमें तो हेट्रोस्पोरस आएगा,
क्योंकि टेरिडोफाइट में बेटा वैसे तो मेजोरिटी आपको क्या देखने मिलता है, होमोस्पोरस, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन सम टेरिडोफाइट्स जैसे सेलेजेनेरिया, साल्वेनिया, इसमें आपको हेट्रोस्पोरस देखने मिलते हैं। तो जो एग्जांपल दिया है वो इसका है। लिवरवॉर्ट हैप्लॉन्टिक, बेटा लिवरवॉर्ट क्या है, ब्रायोफाइट है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा ना। फ्यूकस क्या है, करेक्टली मैच बताना है बेटा। ओके बेटा, यहाँ हैप्लॉन्टिक नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है ये वाला बिल्कुल सही है कि लिवरवॉर्ट को हैप्लोड बोला है। बेटा हैप्लोड सिर्फ लिखा है ना, तो हाँ जी ये बिल्कुल सही है कि ब्रायोफाइट जो है वो हैप्लोड प्लांट है। लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस हैप्लॉन्टिक नहीं बेटा, हैप्लॉन्टिक नहीं, ये तो डिप्लॉन्टिक होगा। फ्यूकस की बात कर दी आपने, ये क्या हो जाता है, ये डिप्लॉन्टिक हो जाता है, ठीक है, इसलिए रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C1। हैप्लॉइड पूछा है, हैप्लॉइड बोला है उसको, प्लांट को हैप्लॉइड बोला है बेटा वहां, ठीक है। विच इज नॉट फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के क्या फीचर्स नहीं है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होते, प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस किया, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंट्यूगमेंट मेगास्पोरेंजिया, इंट्यूगमेंट मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्थोपोज ओव्यूल, बेटा ये ओव्यूल ना जिम्नोस्पर्म में आप देखते हो, क्योंकि बेटा आप एंजियोस्पर्म में देखते हैं कि एंथ्रोपोरस होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, ठीक है। अगर आप एंजियोस्पर्म में देखोगे एंथ्रोपोज होता है बेटा, मतलब इन्वर्टेड ओव्यूल होता है किसमें, एंजियोस्पर्म में। और यहाँ पे आप जिम्नोस्पर्म में देखोगे जो ओव्यूल होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्थोपोज ओव्यूल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप देखोगे ओव्यूल में ऐसा, इनके बेटा पोजिशन पे डिपेंड है कि है ना, ये है ओव्यूल, तो यहाँ पे इसका आपको माइक्रोपाइलर एंड देखने मिलेगा, माइक्रोपाइलर, यहाँ पे न्यूक्लियस के सेल है बेटा इस तरीके से। ये हमारा हो जाता है हैलम, ये हमारा फ्यूनिकल, और ये हो क्या है, प्लासेंटा, ठीक है। और ये इंट्यूगमेंट भी है ना, इंट्यूगमेंट भी बेटा इसमें प्रेजेंट, इंट्यूगमेंट। तो इसका मतलब जब आप देखोगे इस तरीके से, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड, फिर चलाजा, और आपको यहाँ पे फ्यूनिकल एक लाइन में ऐसे प्रेजेंट दिख रहा है, ये हमारा होता है ऑर्थोपोज ओव्यूल। डबल फर्टिलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एंजियोस्पर्म का की फीचर है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया इसका D1। 22 विच इज नॉट करेक्ट अबाउट हेट्रोपोरस टेरिडोफाइट, क्या सही नहीं है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होते बेटा, ये स्टेटमेंट तो 22 का अगर आप देखोगे, डिप्लॉयड प्लांट है, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, ठीक है। टेरिडोफाइट के बारे में बात करें बेटा तो प्लेन डिप्लॉयड प्लांट होता है ना, डिप्लॉयड प्लांट होता है टेरिडोफाइट्स, ये बात सही है, डिप्लॉयड बोला है ना, प्लांट के बारे में बात करें। जाइगोट में मियोसिस नहीं होती बेटा, ये तो एम्ब्रियोफाइटिक है ना, इसमें क्या होगा, जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होती है, जाइगोट में माइटोसिस होती है, ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ये स्टेटमेंट हो गया सही, तो रॉन्ग हो गया है C1। बेटा एम्ब्रियोफाइटा वाले प्लांट याद है ना, तो टेरिडोफाइट में जाइगोट में माइटोसिस होती है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, जो इनकरेक्ट है वो हो गया हमारा C1। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज अनकॉमन बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, अनकॉमन बोला है बेटा, जो कॉमन नहीं है। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, बेटा इसमें जो होता है ब्रायोफाइट में, फिर से देख लो आप, ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसमें स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स की बात कर लो, दोनों भी ये कैसे होते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों भी कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। बट कुछ होते हैं ना बेटा, कुछ हेट्रोपोरस जो होते हैं, हमने एग्जांपल देखे, कुछ हेट्रोपोरस होते हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देखने मिल रहे हैं ना बेटा हेट्रोपोरस के, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, जो गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं। बट इन सम टेरिडोफाइट कैसे होते, सम हेट्रोपोरस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है ये क्या हो जाएंगे बेटा, डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये एक चीज यहाँ पे कॉमन नहीं होगी।
डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ठीक है बेटा, यहाँ पे स्पोरोफाइट यहाँ पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ राइजोइड, बेटा राइजोइड तो किस में होगा, ब्रायोफाइट में होगा, क्योंकि आपका टेडोफाइट में देखोगे तो वेल डेवलप रूट्स आपको देखने मिलेंगे, टेडोफाइट्स में तो क्या होगा, वेल डेवलप रूट्स आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आप देखोगे अनकॉमन बोला है तो आप देखोगे ये सभी अनकॉमन, इसमें इन दोनों में कॉमन एक भी चीज आपको देखने नहीं मिल रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें D1। बेटा फर्स्ट ऑप्शन समझ में आया ना, हमने क्यों इसको अनकॉमन लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा, गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग डिप्लॉयड इन मार्केंशिया। बेटा करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, मार्केंशिया क्या है, ब्रायोफाइट है, ठीक है। ब्रायोफाइट कैसा प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है, ठीक है। चलो ये स्टेटमेंट, इसके बाद में डिप्लॉयड बोल दिया। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट एंड डिप्लॉयड इन टेरिडोफाइट। बेटा स्पोरोफाइट में टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों भी इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हमने कुछ एग्जांपल स्पोरोफाइट की बात करें ना बेटा, स्पोरोफाइट तो इंडिपेंडेंट ही होते, वो तो गैमेटोफाइट की बात थी, कुछ एग्जांपल थे जैसे हेट्रोपोरस वाले हमने लिए थे। इन जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस, ठीक है। फ्यूनेरिया क्या है बेटा, फ्यूनेरिया क्या है, मॉसेस है, ब्रायोफाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हैप्लॉइड है, हैव राइजोइड व्हिच इज यूनिसेलुलर, हाँ क्योंकि ब्रायोफाइट क्या है, मॉसेस है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, सही है। नहीं बेटा यूनिसेलुलर दे दिया, सॉरी ये भी गलत हो जाएगा, मल्टी सेलुलर है ये तो। यूनिसेलुलर किस में देखने मिलेगा, लिवरवॉर्ट में, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर देखने मिलेगा आपको मॉसेस में, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग कर दिया। तो इन जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइटिस हेट्रोपोरस, सिर्फ ये स्टेटमेंट एक सही है, समझ आया बात। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज करेक्ट अबाउट प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है बेटा, टेरिडोफाइट्स में है ना, टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट की बात करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोथैलस गैमेटोफाइट, तो 25 का आंसर क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड, ठीक है। स्पोरोफाइट, बेटा स्पोरोफाइट नहीं ना, तो गैमेटोफाइट है, डिपेंडेंट, बेटा गैमेटोफाइट है ये, ठीक है। टेरिडोफाइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोथैलस बेटा गैमेटोफाइट पार्ट है, ये क्या होगा, हैप्लॉइड होता है, और लॉन्ग लिव्ड नहीं होता, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। ये डिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि प्रोथैलस से बेटा ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है। करेक्ट आंसर सिर्फ इसका A1 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट की बात करें, पॉलीसिफोनिया क्या है, रेड अलगी है, ठीक है। पॉलीट्राइकम क्या है, पॉलीट्राइकम क्या है बेटा, पॉलीट्राइकम मॉसेस है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या है, सिट्रस जिम्नोस्पर्म है, क्लाइडोफोरा ग्रीन अलगी है बेटा। तो अब अगर आप मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट की बात करोगे, क्योंकि अलगी में, अब एक देखो अलगी में बेटा रिड्यूस स्पोरोफाइट कंडीशन आपको देखने मिलती है, सिंगल सेल्ड स्पोरोफाइट। इसमें क्या होता है बेटा, जाइगोट में मियोसिस होती है ना, जाइगोट में मियोसिस क्यों होती है, क्योंकि आप इनके स्पोरोफाइट अगर कंडीशन देखोगे, जो स्पोरोफाइट कंडीशन होती है बेटा वो सिंगल सेल देखने मिलती है ना, सिंगल सेल बहुत रिड्यूस्ड होते हैं, स्पोरोफाइट जो होते हैं बेटा इनका काफी रिड्यूस्ड कंडीशन हमें देखने मिलती है, और अलगी में आप देखोगे, समझ आई बात। स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर इसमें नहीं होते बेटा, यहाँ पे आप देखोगे यूनिसेलुलर, हमने प्रीवियस कुछ डीपी में भी क्वेश्चन सॉल्व करेगी, अगर अलगी के स्पोरोफाइट का फीचर्स बताओगे तो क्या होता है बेटा, वो यूनिसेलुलर हमें देखने मिलते हैं, और यहाँ पे जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस होती है। तो करेक्ट आंसर देखो बेटा ग्रीन अलगी होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ग्रीन अलगी होगा, क्योंकि ये वाला जो है रेड अलगी बेटा, लेकिन इसमें लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये अब थोड़ा यहाँ पे याद रखना है। पॉलीसिफोनिया रेड अलगी है, लेकिन इसमें जो लाइफ साइकिल है बेटा वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, वो एक्सेप्शन थे ना बेटा, वो 2-3 उसमें से आ रहा है ये। करेक्ट आंसर इसलिए इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन। स्पैग्नम क्या है बेटा, स्पैग्नम 27 का देख लो, ब्रायोफाइट, मैर्केशिया, ब्रायोफाइट, ठीक है। पहले देख लेते क्या पूछा है, हाउ मेनी शो जाइगोटिक माइटोसिस। जाइगोटिक माइटोसिस बेटा एम्ब्रियोफाइटा याद कर लो, एम्ब्रियोफाइटा वाले याद कर लो जिसमें जाइगोटिक माइटोसिस होती है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट क्या क्या होता है उसमें, ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट आते बेटा हमारे
टेरिडोफाइट आते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सेलेजिनेरिया क्या है हमारा, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। सेल्वेनेरिया टेरिडोफाइट्स है। पॉलीट्राइकम क्या है, ब्रायोफाइट्स है। साइकस भी हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म है। सिट्रस जिम्नोस्पर्म। बेटा सभी आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, पिगमेंट क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन, पिगमेंट क्लोरोफिल बी किस में प्रेजेंट होगा। अब ये क्या है, पोरफायरा क्या है, रेड अलगी है, इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है। सर्गेजम क्या है, ब्राउन अलगी है, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है ना बेटा इसमें, हाँ जी। फ्यूकस क्या है, ब्राउन अलगी है, ए एंड सी। चारा क्या है बेटा, ग्रीन अलगी है, इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, D1। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नॉट कॉमन इन हेट्रोपोरस टेरिडोफाइट्स। हेट्रोपोरस जो टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्मी क्या कॉमन नहीं है हमें बताना है। फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, बेटा दोनों के फ्री लिविंग स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की बात करिए, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होते हैं। डिपेंडेंट फीमेल गैमेटोफाइट, बेटा हमने क्या एग्जांपल देखा, ये वाला भी स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था कि कुछ एग्जांपल जो हेट्रोपोरस वाले थे, है ना। टेरिडोफाइट में जो हेट्रोपोरस वाले थे, हेट्रोपोरस वाली कंडीशन हमें देखने मिली थी। जो सिलेजिनेलिया सेल्वेनिलिया है बेटा, ये हेट्रोपोरस है। और क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल इसमें देखे हैं। डिप्लॉयड प्लांट है, ठीक है। ये क्या स्टेटमेंट क्या है बेटा, डिप्लॉयड प्लांट है। प्रेजेंस ऑफ इंटीग्यूमेंट, बेटा इसमें ये कॉमन नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ इंटीग्यूमेंट कॉमन नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म में देखने मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में आपको देखने नहीं मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ इंटीग्यूमेंट ये कॉमन नहीं होगा इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, D1। इंटीग्यूमेंट क्या है बेटा, वो लेयर है ना बाहर की, ठीक है, लेयर है। अभी हमने प्रीवियसली ऑर्थोपोरस जो ओव्यूल देखा था उसमें इंटीग्यूमेंट की लेयर देखी थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल बी हैप्लॉन्टिक है और फ्यूकस के बारे में बताना। तो फ्यूकस क्या है बेटा, चलो प्रेजेंट इन फ्यूकस बोल दे। फ्यूकस क्या है, फ्यूकस क्या है, ब्राउन अलगी है ना, हाँ फ्यूकस ब्राउन अलगी है बेटा। तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे ये अब इसमें बेटा फ्यूकोसैंथिन चलो प्रेजेंट ये, लेकिन हैप्लॉन्टिक बोल दिया इसको, ठीक है। लेकिन बेटा ये हैप्लॉन्टिक नहीं, ये डिप्लॉन्टिक होते। अगेन एक्सेप्शन में आता है, अलगी में 4 अलगी ऐसी बेटा जो एक्सेप्शन में आती है, ठीक है। तो ये डिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस क्या है, ये डिप्लॉन्टिक होते हैं, ठीक है। अब पूरा जूस्पोर प्रेजेंट, जूस्पोर होते कि नहीं होते बेटा, ठीक है। फ्यूकस की बात करें, क्लोरोफिल ए, अल्जिन, बेटा ब्राउन अलगी की बात करें, अल्जिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाउ मेनी कैन प्रेजेंट इन फ्यूकस, तो कितने हो गए बेटा, ये कट गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट वाला कट गया। अब बाकी क्या देखोगे, 1 2 3 4, जूस्पोर है बेटा, ब्राउन अलगी है तो प्रेजेंट तो होगा ही, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा A1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कौन सा है बेटा, मार्केंशिया क्या है, ब्रायोफाइट्स है। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, डायशियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मतलब दोनों भी बेटा अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेल और फीमेल, जैसे मार्केंशिया के बारे में एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है बेटा, किसके बारे में, मार्केंशिया में आप देखोगे, मार्केंशिया का जो लिवर वॉर्ड का एग्जांपल दिया, डायग्राम दिया है, उसमें दोनों भी क्या होते हैं, मेल जो मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, डिफरेंट डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट है गैमेटोफाइट, ठीक है। साइकस भी बेटा आपको यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है। पपाया भी जब हम बेटा हायर और पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में और डिटेल में देखते हैं ना एंजियोस्पर्म, अब जब हम और पढ़ेंगे बेटा आगे तो पपाया में भी हमें देखने मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यूनिसेक्सुअल है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका D1, ठीक है। मीनिंग समझना है कि दोनों जो गैमेटोफाइट है बेटा, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग इस पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और डायशियस ऑफ सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज oogamous। oogamous बोला है बेटा, oogamous में क्या होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। फीमेल गैमेट कैसी होती है बेटा, नॉन मोटाइल होती है। मेल गैमेट कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। पोरफायरा क्या है, रेड अलगी है, ठीक है। गैलिडियम क्या है, रेड अलगी है।
फ्यूकस क्या है, सिर्फ इसमें बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज oogamous, हमें कुछ नहीं पूछा किसमें oogamous हमें देखने मिल रहा है। ये क्या है, ब्राउन अलगी है बेटा। वॉल्वस क्या है, ग्रीन अलगी है, वॉल्वस ग्रीन अलगी है। ये किसका एग्जांपल आ गया, हमारा टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल आ गया, अमेरिकन ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल आ गया। तो अगर आप देखोगे बेटा oogamous कंडीशन हमें किसमें देखने मिलती है, जो रेड अलगी होती है उसमें देखने मिलती है, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हमें इन सब में देखने मिलती है। ठीक है, तो रेड अलगी डेफिनेटली सिर्फ oogamous पूछा है सिंपली, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव। सिर्फ बेटा इतना है कि रेड अलगी में जो गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, बट oogamous ही हमें उसमें देखने मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन सेलेजिनेरिया। सेलेजिनेरिया क्या है बेटा, टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, सेलेजिनेरिया के टेरिडोफाइट्स है, और इनमें कैसे स्पोर प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोपोरस होते हैं ये। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल देखे टेरिडोफाइट्स में। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर फॉर्म करते हैं, तो मेगास्पोर फॉर्म करेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे, माइक्रोफाइल तो ठीक है, ये भी तीनों भी हमें कंडीशन इसमें देखने मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड, कौन सा डिप्लॉयड है, कैप्सूल ऑफ बेटा स्पोरोफाइट आप देखते हो कैप्सूल में, सेटा में और फूट में, क्योंकि ये खुद भी कैसा होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड होगा। पोलन ग्रेन हैप्लॉयड होते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर किससे बनते, मियोसिस से बनते, तो ये हैप्लॉयड होते। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, A1 होगा। बेटा माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन में तो मेल गैमेटोफाइट है ना, ये क्या है बेटा, पोलन ग्रेन जो है बेटा वो मेल गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट ये हैप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ज़ूस्पोर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, ज़ूस्पोर किसमें प्रेजेंट नहीं होते, स्पायरोगैरा बेटा ग्रीन अलगी है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन अलगी है, क्लाइडोमोनास ग्रीन अलगी है, पोरफेरा रेड अलगी है। ठीक है, तो 35 का आंसर क्या होना चाहिए बेटा, हाँ हमारे प्रीवियस डीपीपी में कुछ क्वेश्चन है बेटा कि स्पायरोगैरा, तो स्पायरोगैरा में जू प्रेजेंट, तो हाँ जी बेटा उसमें ज़ूस्पोर हम प्रेजेंट लेंगे। ठीक है, इसमें जो गैमिट होता है वो नॉन मोटाइल होते हैं, ज़ूस्पोर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, शायद डीपीपी 4 का क्वेश्चन था, तो अब उसको कर लीजिएगा, स्पायरोगैरा में हम ज़ूस्पोर प्रेजेंट लेंगे। इसमें भी है बेटा, क्लाइडोमोनास में तो क्या होता है, मोटाइल होते हैं क्लाइडोमोनास भी। तो रेड एल्गी में हमें जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया इसका D1। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, ये बताना है हमें। एनालॉग, एनालॉग मतलब सेम टू एग अपरेटस इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट है हमें बताना है, जो एनालॉग है टू द एग अपरेटस ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के एग अपरेटस में आपको क्या देखने मिलता है बेटा, सिनर्जिड सेल्स होते हैं, सिनर्जिड सेल है, और क्या है, प्लस एग सेल है ना, एग है मतलब एग है, तो ये एक अपरेटस आपको देखने मिल रहा है, एग सेल है, सिनर्जिड सेल है। ठीक है, एग है, सिनर्जिड सेल है, हमें 2 सिनर्जिड सेल देखने मिल रहा है जो एक को गाइड करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, गैमेटोफाइट नहीं बेटा, यहाँ गैमेटोफाइट की आर्चिगोनियम, मेगास्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन। बेटा पोलन ग्रेन तो किस में आ जाएगा, मेल गैमेटोफाइट में आ गया। ठीक है, तो पोलन ग्रेन एग अपरेटस की बात कर रहे हैं। तो बेटा जिम्नोस्पर्म की बात करी, अब जिम्नोस्पर्म कैसा है, आर्ची, आपको क्या देखने मिलता है इसमें बेटा, आर्चिगोनियम देखने मिलता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो आप अगर देखोगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया जो है, हमने क्या देखा जिम्नोस्पर्म में, जो मेगास्पोरेंजियम जो होता है ये डेवलप करता है बेटा मल्टी सेलुलर फीमेल सेक्स ऑर्गन में। ठीक है, ये डेवलप करता है बेटा मल्टी सेलुलर फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसके पास में क्या होता है बेटा, आर्चिगोनिया होते हैं, जैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर फीमेल क्या होता है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट, और किस में रिटर्न होते हैं, मेगास्पोरेंजियम में रिटर्न होते हैं। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट नहीं आएगा, पोलन ग्रेन नहीं आएगा बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या, एग एपरेटस की बात कर रहा है, तो एग एपरेटस जो हम ले लेंगे इसको B1, 36 का हो जाएगा B1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट इज फोटोसिंथेटिक इन अलगी। बेटा बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट सिंथेटिक, अलगी में फोटोसिंथेटिक होते हैं क्या बेटा, क्योंकि स्पोरोफाइट तो डिपेंडेंट होते हैं ना, इसमें स्पोरोफाइट तो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा।
ये इसमें फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब फ्री लिविंग है बेटा। जिसमें इंडिपेंडेंट होते हैं वो उसमें आपको देखने मिलेंगे कि फोटोसिंथेटिक, इसका मतलब क्या है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जब इंडिपेंडेंट रहेंगे एक में एक पे। तो यहाँ पे अल्गी की बात करिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अल्गी हैव सिंगल सेल स्पोरोफाइट, ठीक है, अल्गी के पास में सिंगल सेल स्पोरोफाइट होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि आपने देखा, हमने इसको बेटा इस पे कई बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अल्गी सिंगल से स्पोरोफाइट, जब फीचर्स पूछा जाए आपको स्पोरोफाइट का अल्गी के, तो यूनिसेलुलर हमने देखा है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट में माइटोसिस हो जाती है, बहुत इनका जो रिड्यूस है बेटा स्टेज, अगर देखोगे रिड्यूस होता है अल्गी में, ये वाला। तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म में क्या अब्सेंट है बेटा, हमें ये बताना है। जिम्नोस्पर्म में क्या अब्सेंट है, हब्स बेटा, तो 38 का क्या होना चाहिए, हब्स। अब्सेंट बताना है ना बेटा, हब्स तो बेटा नहीं होते, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है, हब्स की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, बेटा अभी हमने देखा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, इनमें फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं होते, ये डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट की बात करें, फ्री लिविंग नहीं होंगे, डिपेंडेंट होंगे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होगी ना बेटा, इसमें जिम्नोस्पर्म की बात करें, डिप्लॉन्टिक होगे ना ये, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो है वो कैसे होते हैं, डिप्लॉन्टिक होते हैं। तो अब्सेंट बोला था तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑल, कुछ भी नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज ट्रू अबाउट स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट, बेटा लिवरवर्ट मतलब ब्रायोफाइट की अब बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइट में सिंपल सी बात है, जो स्पोरोफाइट होते हैं, पहली बात तो ये कैसे है, डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरी बात अगर आप देख लोगे, इनमें क्या होता है बेटा, स्पोरोफाइट के जो कैप्सूल के सेल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, मियोसिस होती है, इसका मतलब ये डिप्लॉयड है, इसका मतलब ये क्या है, डिप्लॉयड भी है, ठीक है। तो और क्या है बेटा 39 का अगर आप ऑप्शन देखो कि डिप्लॉयड है, मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा, पैरासिटिक होते हैं क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे फॉर द न्यूट्रिशन, इसके बारे में सब स्टेटमेंट सही है। स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है, पैरासिटिक होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड होते हैं तभी तो इनके कैप्सूल जो होते हैं ना बेटा, कैप्सूल सेट ऑफ फूड, तो कैप्सूल में मियोसिस होता है और स्पोर हैप्लोइड स्पोर फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक ट्राइक्योफाइटा, ट्राइक्योफाइटा बेटा जिसके पास में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, अगर ट्राइक्योफाइटा की बात करें, और वेस्कुलर बंडल किसके पास प्रेजेंट होते हैं बेटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पायरोगेरा, ग्रीन एल्गी, टेरिडोफाइट्स, ये क्या है हमारा ब्राउन एल्गी, ये क्या है ब्राउन एल्गी, तो अल्गी अल्गी वाले सब कट गए, करेक्ट ऑप्शन हो गया B1। क्वेश्चन नंबर 41, स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ पोरफायरा, पोरफायरा क्या है बेटा, रेड अल्गी है, ठीक है। ये किसका होना चाहिए, लैमिनर स्टार्च, तो ब्राउन अल्गी का है। एल्जीन भी ब्राउन अल्गी में प्रेजेंट होती है। फ्लोरिडीन स्टार्च बेटा ये स्टोरेज है किसमें, रेड अल्गी में। स्टार्च की अगर बात करोगे तो ग्रीन अल्गी आ गई, करेक्ट आंसर हो गया 41 का C1। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोस्ट्रियस, मोनोस्ट्रियस मतलब क्या होता है, ठीक है। मोनोस्ट्रियस मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें दोनों भी जो सेक्स ऑर्गन है, जो गैमेटोफाइट है, कैसे प्रेजेंट है, सेम इस पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। मोनोस्ट्रियस मतलब बायसेक्सुअल की हम बात कर रहे हैं। साइकस बेटा डायोस्ट्रियस में आते हैं, ये किस में आते हैं बेटा, डायोस्ट्रियस में आ रहे हैं, ठीक है। डेट प्लांट भी होगा बेटा, इसमें अगर आप एग्जांपल देखोगे ये होगा बेटा पाइनस, जिम्नोस्पर्म में अगर देखोगे पाइनस आपको मोनोस्ट्रियस देखने मिलेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा 42 का C1 पाइनस। साइकस बेटा मोनोस्ट्रियस में आते हैं, ठीक है बेटा, नहीं विच ऑफ दी हमने साइकस जो होता है डायोस्ट्रियस में आएंगे, मतलब दोनों अलग अलग इस पे प्रेजेंट रहेंगे डिफरेंट पार्ट्स पे, ठीक है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन क्या है बेटा, जेमी बर्ड है, किसमें लिवरवर्ट में आपने देखा था, ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, ये ग्रीन होता है बेटा, ठीक है, ये जेमी बर्ड ग्रीन होता है। कैप्सुलिन मर्केशिया बेटा कैप्सूल कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, तो स्पोरोफाइट है, ये किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं बेटा, ये डिपेंडेंट होते हैं और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, नॉन ग्रीन होते, डेफिनेटली नॉन ग्रीन होते, तो ये वाला नॉन ग्रीन होगा। स्पोरोफाइट इन लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम की बात कर रहे हैं। टेरिडोफाइट में दोनों भी जिम्नोस्पर्म और जो स्पोरोफाइट है बेटा, इसमें कैसे होते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, करेक्ट आंसर हो गया 43 का B1। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट, लीफ ऑफ मॉस, गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। लीफ ऑफ मॉस,
ब्रांचेस ऑफ मॉस, बेटा मॉसेस की बात कर रहे हैं ना, मॉसेस, मॉस से बेटा क्या होगा, देखो ब्रायोफाइट है। ब्रांच ऑफ माइज राइजोइड क्या है, ये सब किसकी बात कर रहे हो, ब्रायोफाइट की बात कर रहे हो। ब्रायोफाइट कैसा प्लांट है बेटा, हैप्लॉइड प्लांट है, ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट है। इसकी डोमिनेंट स्टेज कैसी होती है बेटा, गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये सब मेन प्लांट कैसा है बेटा, गैमेटो पार्ट है। तो लीफ ऑफ मॉस, ब्रांच ऑफ मॉस, ये सब क्या हो गया बेटा, सब पार्ट हो गया गैमेटोफाइट के, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया इसका 44 का D1। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, करेक्टली मैच बतानी, स्पुरुलिना, ठीक है। फूड फॉर स्पेस ट्रैवल, बेटा स्टेटमेंट सही है। जो स्पुरुलिना है ना बेटा, इसको आप ऐसा फूड एज अ फूड इसको यूज कर सकते हो बेटा, ये रिच होते हैं प्रोटीन्स में। मॉसेस प्लांट सक्सेशन में, ठीक है। ब्रायोफाइट में देखते हो बेटा, जो मॉसेस होते हैं प्लांट सक्सेशन में काम आते हैं, ठीक है। ये बेटा डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, ये क्या करते हैं, ये क्या कर सकते हैं बेटा, डिकम्पोज करते हैं ये रॉक्स को, डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, और क्या करते हैं, सूटेबल सबस्ट्रेट बना देते हैं हाइयर प्लांट्स के लिए, हाइयर प्लांट की ग्रोथ के लिए। हॉर्स टेल की बात कर रहे हो, टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर एक एग्जाम्पल तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, सबके अगर टॉपिक के फर्स्ट लाइन में ही दिए होते हैं। तो करेक्टली मैच बोला था, तो इसलिए करेक्ट हो गया हमारा 45 का D1। ये जितने भी सीक्वेंस दे रखे ये सब सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में।